शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, ये कार्यक्रम आईना है झारखंड के विकास का, जहां हम आपको विकास की दिशा में उठाए गए हर उस कदम से अवगत कराते हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सरकार मुख्य रूप से 3 योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र और बिरसा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार मुफ्त में कुछ महीनों तक खाने पीने की व्यवस्था के साथ युवाओं को आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण दे रही है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना युवाओं के लिए किस प्रकार से डिजिटल क्रांति का एक वाहन साबित हो रहा है। शिक्षा है अनमोल रतन, इसे पाने का करो जतन। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और अभी आईटी सेक्टर, जो कि औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, कंप्यूटर के बिना हर ज्ञान अधूरा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है, वैसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके गार्जियन के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। और ऐसे में ये 3 महीने का जो ट्रेनिंग है, इनको दक्ष बनाता है और स्वरोजगार की ओर प्रेरित करता है। इस सेंटर से जब बच्चे निकलेंगे तो न सिर्फ अपना विकास करेंगे, बल्कि अपने घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे। और ट्रेनिंग इनके लिए कितना ज़रूरी है, ये आज हम जानने आए हैं सोनाहातू में, जहाँ पे कौशल विकास के तहत यह केंद्र चलाया जा रहा है। इसके संस्थापक हैं लोकेश जी, जो कहते हैं संचालक के रूप में कि हमने यहाँ के बच्चों को इतना दक्ष बनाया कि 10-12 हज़ार रुपये की जो काम है इन्हें आसानी से मिल जा रहा है, और अगर बाहर जाते हैं तो यह रकम जो है 10 से 20 में बदल जाता है। आज बिना कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो मॉल हो, छोटे दुकान हो या ग्रोसरी के दुकान हो, हर जगह कंप्यूटर पे ऑपरेटर आपको बैठे नज़र आएंगे। टैली हो, डाटा एंट्री हो या फिर बिलिंग करना हो, सभी जगह कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सारथी योजना कितना सार्थक है, वो यहाँ के बच्चों के मुख से हम जानेंगे, और साथ ही साथ यहाँ जो परिस्थिति होती है उसका समाधान यहाँ के संचालक और यहाँ के जो टीचर हैं वो कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। कंप्यूटर की मांग आज हर क्षेत्र में है। आज इंटरनेट और कंप्यूटर के उपयोग से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। अतः ऐसे में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के लिए इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। झारखंड के ग्रामीण बच्चे जो गरीबी के कारण कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना एक वरदान के रूप में सामने आई है। इस योजना के तहत ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल रही है और उनकी बेरोजगारी दूर हो रही है। मेरा नाम लोकेश कुमार है और हम एक्सेल डाटा सर्विस का सेंटर मैनेजर हैं। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रोग्राम चला रहे हैं, योजना चला रहे हैं, जो कि सोनाहातू का पुराना ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं, जो कि 440 घंटे का है। इसमें 110 दिन का ट्रेनिंग होता है और उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो 10 में पास होते हैं, जिनका उम्र 18 साल से 35 साल का उम्र का होता है। सभी बच्चे जो कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको आने जाने का भत्ता दिया जाता है। और हमारे यहाँ प्रशिक्षण होने के उपरांत उन लोगों को प्लेसमेंट में भेजा जाता है। प्लेसमेंट के बाद सभी बच्चों को, लड़कों को 1500 रुपया और लड़कियों को 1500 रुपया और लड़के को 1000 रुपया और 3 मंथ तक दिया जाता है।
और जो बच्चे हमारे प्रशिक्षण करने के उपरांत अगर खुद चाहते हैं कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद का स्वराज मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहते हैं, उनको हम लोग आधार उद्योग से जोड़ते हैं। जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको श्रम नियोजन पोर्टल पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ही पश्चात वो लोग जो यहाँ से कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट में जाते हैं या फिर हमारे झारखंड में ही जॉब करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग पोर्टल से सारा कुछ लिंक करवाने के बाद ही हम लोग उनको भेजते हैं। जो खुद का करना चाहते हैं उनको आधार उद्योग से जोड़ते हैं। आधार उद्योग से जोड़ने का मेन मकसद ये होता है कि जो बच्चों को निम्न स्तर से होते हैं उनको 3 लाख रुपए तक गवर्नमेंट लोन भी देती है, जिससे क्या होता है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी सोनाहातू रांची द्वारा इस योजना के तहत 110 दिनों तक लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें उन्हें वही सब कोर्स में पढ़ाया जाता है जिनकी बाजार में मांग होती है। यहाँ से कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करने पर कई कंपनियां यहीं से बच्चों को नौकरी के लिए ले जाती है। यहाँ से कंप्यूटर सीखकर बच्चे स्वरोजगार भी कर सकते हैं। सर शुरुआती दौर में ये समस्याएं आती है सर कि इनको पहली बार कंप्यूटर को तो इन लोग को पता चलता है सर, सीखने का शौक तो इन लोग को पहले से रहता है, लेकिन होता क्या है कि लोग पहले यूज नहीं किए होते, उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआती में ही दिक्कत होता है कि उनको सिखाने में कोई समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चे सीखने लगते हैं और कुछ ही दिनों में क्या होता है अपना थोड़ा बहुत काम अपना करने लग जाते हैं सर। ठीक है सर, हम लोग इसको कुछ स्पेशलिस्ट कोर्स के तहत इन लोगों से डीडीओ का कोर्स करा रहे हैं, जहाँ पे ये स्पेशल आपका डाटा एंट्री का ही कोर्स है सर। ठीक है, तो इसके तहत में हम इनको सबसे ज़्यादा टाइपिंग सिखाते हैं, जो फंडामेंटल्स है वो सिखाते हैं, जो इनको ज़रूरत पड़ता है, जो इनको स्वरोजगार से जो जोड़ सकता है, उसके तहत इन लोग को कंप्यूटर का जो भी जानकारी जो ज़रूरत है, जो नीड्स है, वो इनको पूरा करवाते हैं सर। तो ये बोल सकते हैं कि ये सीखने के बाद में ये अपना स्वरोजगार या फिर किसी भी कंपनी में जाकर अपना रोजगार कर सकते हैं सर। हम तो भी देखते हैं कि बोथ ही हैं, ठीक है, दोनों ही हैं जो भी सीखना चाहते हैं, तो बोथ गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, जो ललक इनका ज़्यादा है, लेकिन साथ में भी देख सकते हैं कि गर्ल्स की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, जो रेगुलर भी रहते हैं और इनको आगे बढ़ने का जो ललक है वो ज़्यादा है सर। ये सर अभी देखिए हम लोग क्या है, जो भी बच्चे सीखते हैं उनके लिए जो कंपनीज़ है वो आते हैं, उनके लिए ऑफ़र लेटर लेके आते हैं, तो जिनको इंटरेस्ट होता है, जो अपने आप वो बाहर जाके जो अपने आप को विस्तार करना चाहते हैं वो निकल जाते हैं सर। जिसमें से आपको देख सकते हैं यहाँ पे मुकेश कुमार है, वो भी हम लोग के बाहर जाके चेन्नई में अपना जॉब कर रहे हैं सर। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी को कुछ पता नहीं होता है। अगर थ्योरी पता भी होता है तो किसी को अगर कंप्यूटर लेना भी होता है तो कोई आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से कोई कंप्यूटर नहीं ले पाते हैं। उसके वजह से उन लोग को प्रैक्टिकली ये पता नहीं होता है कि हम लोग को पता है कि मॉनिटर कीबोर्ड है क्या, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग उसको छुएं, प्रैक्टिकल करें, उसको चीज़ कितने कीबोर्ड में कितने क्या बोलते हैं, कितने पॉइंट होते हैं और कितने वर्ड्स होते हैं और कहाँ कौन सा फिंगर हम लोग को लगता है टाइपिंग में, ये सब नहीं पता। मॉनिटर देखें बट ये नहीं उन लोग को पता होता ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं। ये हम लोग को यहाँ पे उन लोग को अवगत कराते हैं कि मॉनिटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो अलग अलग होते हैं, सारा कुछ, माउस का क्या काम है और CPU का क्या काम है, UPS का क्या काम है, सारा कुछ हम लोग अवगत कराते हैं। जी, यहाँ पे जैसे बच्चे यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चे का यहाँ पे दिखने लगता है कि वो कितने एक्साइटेड है जाने के लिए, प्लेसमेंट में जो जाने के लिए एक्साइटेड है। किसी के घर में प्रॉब्लम रहता है, वो जाने को जो इच्छुक नहीं रहते हैं, तो हम लोग उन लोग के लिए भी हम लोग यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग को निकाले हुए हैं, जो अपना यहाँ से निकलने के बाद CSC केंद्र हो गया और कुछ भी मान के चलिए ऑनलाइन बैंकिंग का काम, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम, सारा कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना कुछ भी है सारा कुछ वो कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने आए विद्यार्थी बताते हैं कि यहाँ 110 दिनों तक कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ज्यादातर लोग डेटा एंट्री के रोजगार से जुड़ जाते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये लोग खुद का रोजगार भी कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। सर, मैं यहाँ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रही हूँ। मुझे हमारे यहाँ पे गांव से एक है कोकिला देवी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कौशल विकास के द्वारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कराया जाएगा, तो मुझे उन्हीं के द्वारा ये पता चला। उसके सर, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और फिर कंप्यूटर से संबंधित और जानकारी, सॉफ्ट स्किल्स, मैनर्स और बहुत सारे सर यहाँ पे हमें जानकारी देते हैं। सर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं।
अगर हमें एक बार में समझ में नहीं आता है तो वो हमें दोबारा फिर से बताते हैं। हमें 2 घंटे का थ्योरी क्लास कराया जाता है, उसके बाद फिर वही हम आके यहाँ पे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हमें वो नहीं आता है तो सर हमें बताते हैं, हर एक के पास जाके सर अच्छे तरीके से बताते हैं। सर मुझे इस कंप्यूटर से स्वरोजगार चाहिए, मैं अपना रोजगार करना चाहती हूँ। सर ये एक ऐसी योजना है जो ऐसे युवक युवतियाँ जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो अभी भी बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आके मुझे कौशल प्रशिक्षण मिला, जिसके अंतर्गत मैं कौशल प्रशिक्षण अभी ले रही हूँ। उसके बाद मैं स्वरोजगार प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे आर्थिक मदद होगी, मैं अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ जिससे। अब मुझे मेरी एक सहेली के द्वारा पता चला, हमारे पंचायत में एक कैंप लगा था, वहाँ पर सर लोग आए थे तो बताए कौशल विकास में DDO का कोर्स होता है, तो उसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो उसमें मैं प्रशिक्षण लेने के लिए मैं विज्ञान संकाय से इंटर पास हूँ। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, 110 दिन का कोर्स है, जिसमें हमारे अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बेहतरीन प्रशिक्षण करवाया जाता है और हमें 4 घंटा का क्लास होता है एक दिन में, जिसमें 2 घंटा का थ्योरी और 2 घंटा का प्रैक्टिकल होता है और हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ के बारे में हमको मेरे गांव के भैया के द्वारा पता चला, जो बताया था हमको कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लास होता है, तो हम आए और एडमिशन ले लिए। और यहाँ हमको कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी बताई जाती है, जैसे कि डाटा एंट्री, एक्सेल, MS वर्ड का सारे काम सिखाए जाते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत बिरसा योजना के तहत डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर सीख रहे हैं। नहीं, पैसा नहीं लगता है। आज जब शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, ऐसे में कंप्यूटर की शिक्षा से खुद को जोड़ना गरीब ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सारथी योजना ऐसे लोगों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाकर न सिर्फ डिजिटल क्रांति फैला रही है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेने वाली इन जरूरतमंद महिलाओं को जब सिलाई प्रशिक्षण मिली तो न ये सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हुई हैं। तो आइए बिना देर किए देखते हैं किस प्रकार से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर न सिर्फ ये महिलाएं अपने जीवन में आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी अपने समाज में बदलाव ला रही हैं। महिलाएं घरों से निकलती है और जब दक्षता प्राप्त करती है तो क्या कुछ बदलाव आता है, वो हम देखने आए हैं। सोना हाथू के मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो सिलाई का कौशल विकास दिया जा रहा है, ट्रेनिंग उसको, और जब ये महिलाएं पहले से सिलाई करती थी, लेकिन अब जो ट्रेडिशनल इनका मशीन है उसके अलावा जो आधुनिक मशीन आया है इस पे सीखती है, स्वरोजगार मिलता है। और 95 दिन का यह प्रशिक्षण इनको कैसे मिलता है, इससे क्या इनके जीवन में बदलाव आता है, और घर से निकल के जब बाज़ार में आती हैं, दुकान में आती है, तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान ये लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये जानने के लिए हम इस सेंटर पे आए हैं। मुख्यमंत्री की बहुत ही अच्छी पहल है सारथी योजना। सारथी का मतलब होता है चलाने वाला। तो जिस तरह से यहाँ के जो संचालक हैं इन लोगों के बीच एक सारथी का काम कर रहे हैं, और उस कड़ी को हम जानेंगे और यहाँ आने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है यह भी जानेंगे। यह जो सिलाई का मशीन है, इनके जब पहिए चलते हैं तो इनकी जो पैर से यह सिलाई करती है, इससे आमदनी का जो जरिया है इनके घरों तक पहुंचता है। यही कुछ देखने और दिखाने आए हैं। आज इनसे मिलते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस दक्षता को हासिल करने के बाद जीवन में बदलाव आएगा। अपना झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां के गांवों में रोजगार के अवसर की काफी कमी है। ऐसे में यहाँ की खासकर ग्रामीण महिलाएं या तो थोड़ी बहुत मजदूरी कर अपना गुजारा करती हैं, या फिर बेरोजगारी का दंश झेलकर अपना समय व्यर्थ बैठकर बर्बाद करती हैं। ऐसी ही महिलाओं को आज रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना चला रही है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
95 दिनों के इस प्रशिक्षण में इन्हें सिलाई कार्य में इतना दक्ष बना दिया जाता है कि ये लोग इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करने लगती हैं और आत्मनिर्भर हो जाती हैं। सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि हमारा 95 दिन का है। वो है आपका 380 घंटे का। इसमें जो बच्चे के एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 5वां से पास होकर हमारे जितने महिलाएं, बच्चे और महिलाएं कर सकते हैं। और प्रशिक्षण के आते समय हम लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं और प्रशिक्षण होने के बाद सभी होने के बाद प्लेसमेंट में जाने के बाद 1500 रुपया महिलाओं को और पुरुषों को 1000 रुपया 3 महीने तक प्रोत्साहन भत्ता में दिया जाता है उन लोगों को। और हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वैसे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं होता है, उन लोग हम लोग प्रशिक्षण देकर हम लोग उनको रोज़गार से जोड़ते हैं। और दूसरा है जो बच्चे रोज़गार से नहीं करना चाहते हैं उनको आधार उद्योग से जोड़ते हैं ताकि खुद का उन लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद का रोज़गार वो लोग करें। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ वैसे महिलाएं आती हैं जो 5वां पास है, मिनिमम स्टैंडर्ड 5वां का पास का होता है। तो 5वें पास बच्चे को जो होते हैं उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, या फिर उन लोग ऐसे घर से बिलोंग नहीं करते, तो वो लोग बहुत ही निम्न छोटे घर से आते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देकर उन लोगों को हम प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं, हमारे रांची में भी या रांची से बाहर में प्रशिक्षण देते हैं। उनको सभी बच्चों को 12 से 15 हज़ार तक उन लोगों को रोज़गार में पैसा दिया जाता है मंथली के हिसाब से, जिसके से उनका घर का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारे जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं उन लोगों को आधार उद्योग से जोड़कर उनको खुद का उन लोग रोज़गार करते हैं। जैसे आधार उद्योग में 2 महिलाएं कर सकती है, 5 महिलाएं भी कर सकती है, तो उन लोग खुद का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ट्रेनर बताती हैं कि ये योजना यहाँ की महिलाओं के लिए एक बेहतर योजना है। ये सिलाई सीखकर हुनरमंद बन सकती हैं और इससे अपने लिए आमदनी के द्वार खोल सकती हैं। यहाँ इन्हें हर तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये लोग अगर चाहें तो किसी कंपनी में नौकरी भी कर सकती हैं। यहाँ इसका प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। इसका लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन आने के लिए सब इच्छुक है, मतलब सबका चाहत है कि हम लोग सीख के कुछ अपना रोज़गार करें, क्योंकि ऐसे में सभी महिलाएं होती है कि घर में फ्री टाइम बैठे रहती है, तो अगर ये आके कुछ सीखती है तो अपना परिवार का भी कुछ मतलब सहायता कर सकती है, या फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई में या कुछ भी। तो ये लोग तो शुरू में आई थी और फिर ये लोगों को मतलब सरकार के तरफ से कुछ राशि भी नगद प्राप्त होता है, क्योंकि मतलब आने जाने के लिए, इसीलिए इन लोगों को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होता है सर, क्योंकि सरकार से प्राप्त मतलब राशि प्राप्त होता है इन लोगों को। जैसे कि पहले होता कि बेसिक हम लोग को सिखाया जाता है लोगों को, कि जैसे कि धागा के बारे में बताना, मशीन्स के बारे में बताना। हमारे पास दोनों ही मशीन है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक है डोमेस्टिक मशीन। ये दोनों मशीन हम लोग इसीलिए सिखाते हैं, अगर बच्चे बहुत सारी जो बैचलर लड़कियां होती हैं वो क्या होती है कि हम लोग सिखा के कंपनी में भी हम लोग भेजते हैं, तो कंपनी जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और बात होता है सर लेडीज़ का, तो लेडीज़ का ये है ना कि घर में ही वो अपना रोज़गार, दुकान, बुटीक वगैरह खोलती है, तो उसके लिए हम लोग डोमेस्टिक मशीन को भी मतलब सिखाया जाता है। और इन लोगों को ये नहीं बस खाली मशीन सिखाया जाता है, इन लोगों को मशीन अगर ख़राब होता है तो उसको खोल के भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि ये लोग घर में अपना खोल, अगर ख़राब हो तो ये लोग खुद से ही इसको बना के ये लोग ठीक कर सके। खुद एक बाहर से आई हुई हूँ तो मैं अपना ही देती हूँ कि देखिए मैं जब आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। क्योंकि हमें बस खाली अपने ही जैसे कि घर परिवार एक ही शहर में अगर रहते तो हम लोग को बाहर का नॉलेज नहीं होता। बाहर जाएंगे तभी हमको दुनियादारी का समझ होगा और हमको पता चलेगा कि बाहर का दुनिया कैसा होता है सर। क्योंकि एक ही मतलब गांव में रह के गांव से अगर बाहर जब तक नहीं निकलेंगे ना तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। हर चीज़ में सहायता करती है, जैसे कि इन लोगों को मतलब आने जाने का तो राशि देती हैं, ऊपर से जितना सीखने का सामान होता है, नीडल हो, बोबिन केस हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब सारा इन लोग को प्रोवाइडेड किया जाता है। हाँ सर, क्योंकि हम भी प्राइवेट से सीखे हुए हैं। जब मैंने सीखा था उस समय ये सब नहीं था, तो मैंने भी प्राइवेट ही सीखा है। कम से कम हम लोगों का लग गया 30-40 हज़ार रुपया।
मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ लेकर खुद को सिलाई के प्रशिक्षण से इस क्षेत्र की कई महिलाओं ने जोड़ा है। ये बताती हैं कि पहले ये लोग अपना बहुमूल्य समय यूं ही बैठकर गंवा देती थी। अब इस योजना की वजह से ये लोग महिलाओं के तरह तरह के परिधान सिलना सीख चुकी हैं। इनके हाथ में एक हुनर आ चुका है जो इन्हें आमदनी दिला रहा है और इन्हें स्वावलंबी बना रहा है। घर बैठ के क्या करेंगे, इसलिए मैं सिलाई सीखने आ गई यहाँ और मैं यहाँ ब्लाउज सीखी, सूट, पट्टी वाला, प्लाजो और कुर्ती, पेटीकोट ये सब सीख रही हूँ। ब्लाउज बना लेते हैं, फॉल्स वगैरह फॉल्स लगाते हैं, ब्लाउज सिले, पेटीकोट और कुर्ती, पैजामा और प्लाजो से। अच्छा, घर में कभी मतलब सीखने के बाद सिए हैं किसी का कुछ? हाँ, बहन का सिले हैं। बहन? हाँ, बोलते हैं कि अभी सीख रही हो तुम तो आगे जाके अच्छा होगा, सिलने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, बगल में ही मतलब अगल बगल का बोलता है कि अच्छा है, सीखो। ब्लाउज दिए हैं, कुर्ती दिए हैं, अपने के लिए भी सिलते हैं। नहीं, पैसा मतलब थोड़ा उड़ा का अपना, हाँ 180, 200, 250 जैसा डिजाइन है वही वाला। तो बच जा रहा है, घर में सिल रहे हैं। हाँ, अभी तो दूसरा का 1-2 को सिले हैं। हम आते हैं जुलाई से, जब बेंच नहीं बना था उसी समय से आ रहे थे बच्चा को लेके और सीखे। क्या सीखे? ब्लाउज सीखे और कुर्ती, पट्टी वाला सूट और प्लाजो, क्रॉप टॉप, लहंगा और। अच्छा, सिलाई तो पहले भी करते होंगे घर में? नहीं, हम कुछ नहीं जानते थे। तो पहला बार जब मशीन पकड़े तो कैसा लगा? पहले तो नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया और अभी तो चलाने सीख गए और कटिंग भी करना सीख गए। पहले धागा को टूटता था, सुई भी टूटती थी? हाँ, पहले तो होता था, धागा भी टूटता था और सुई भी, और मशीन चलाना भी नहीं आता था। सुबह उठते हैं, बनाते हैं और बच्चा को भी, और एक बच्चा है उसको भी नहा धोना सब कुछ कर लेते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर हम आते हैं। सर, सीखने का तो मैम बहुत कुछ सिखाई है। अगर ब्लाउज हुआ, बम्बे कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, फिर लहंगा वगैरह, प्लाजो, फिर पेटीकोट, वो सभी सर भी थे, सर सिखाए हैं, शर्ट उट सभी सिखाए, बहुत कुछ सिखाए हैं सर मैम, बहुत। जी मैम, जी सर मैम। हाँ, सुई लगाना फिलहाल तो सीखे सर, बाकी तो और तो नहीं सीखे हैं, कहे कि हम भी ज़्यादा दिन नहीं, मेरा भी महीना भर हो गया। सिलाई एक घरेलू समस्या है, जैसे कि सबको सिलाई करना चाहिए। अपना जो कपड़ा आता है टेलर के पास जाते हैं तो उसमें से हमारा पैसा बच गया, इसीलिए सिलाई करते हैं। 95 दिन का ट्रेनिंग है और हम यहाँ पर 8 प्रकार के कुर्ती, 4 प्रकार के ब्लाउज, लहंगा, प्लाजो, सलवार सूट, पेटीकोट, ये सब सीख लिए। और मैं शुरू से सिलाई सीखना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई और ये सिलाई सरकार की तरफ से फ्री है और यहाँ हमें बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया जा रहा है। सिलाई जैसे बहुत कुछ बताई मैम, सर, और यहाँ ब्लाउज हमें 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसका नाम है बॉम्बे कट, प्रिंसेस कट, प्लेन और सिंपल, और प्लाजो, सूट, पेटीकोट, पटियाला, स्ट्रेट पैंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सूट सिला है और हमें नेक लाइन के बारे में बताया गया, जिसका नाम है इसका बॉट नेक, जो शॉर्ट में होता है, और ये शोल्डर डिज़ाइन जो हमें बताया गया है, जो मैम बहुत तरीक़ा से बताई है। आज के ज़माने में रोजगार प्राप्त करना सभी के लिए आवश्यक है। हमें रोजगार तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे हाथों में हुनर होगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना की कोशिश यही है कि ये राज्य के ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस योजना से यहाँ की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार से सिलाई का यह प्रशिक्षण महिलाओं के जीवन में एक मजबूत मदद के रूप में साबित हो रहा है।
महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और साथ ही साथ अपने सपनों को हकीकत में भी तब्दील कर रही हैं। इसी के साथ आज के अंक में हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।